हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो और अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे हो। तो आज जो वीडियो मैं कर रही हूँ उसका थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये थोड़ा अलग वीडियो होने वाला है। लास्ट 2 वीडियो मैंने जो डाला है, जो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा कि लास्ट 2 वीडियो में मैंने जो भी वीडियो डाला है उसमें मैं नहीं थी। तो उसका एक वजह था कि लास्ट 2 वीक में मुझे हो गया था कोविड-19। और आज मैं वो कोविड-19 के दौरान जो भी मेरी जर्नी रही है, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये चीज़ बताना और ये चीज़ शेयर करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं बताऊं नहीं बताऊं। फिर मैंने सोचा ये पैंडमिक के सिचुएशन में अगर कोई ये कोविड-19 के मतलब इन्फेक्शन से गुज़रा है तो उसके एक्सपीरियंस से शायद आगे के लोग थोड़ा अलर्ट हो सकते। ये वीडियो इसलिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो मतलब पसंद भी ना आए तो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ कोविड-19 के बारे में। और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में। तो चलिए पहला मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कोविड-19 को लेके क्या है। तो पहला जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कब रियलाइज़ किया कि मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कोविड का जो भी वैक्सीनेशन आया है वो मैंने 2 डोज़ कंप्लीट कर लिया है। एंड 2 डोज़ जब मेरा सेकेंड डोज़ था, जब मैं जाने वाली थी उसके पिछले वाले दिन मुझे थोड़ा नोज़ ब्लॉक था, क्योंकि मुझे हमेशा से साइनस और माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। तो जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है अभी दुबई में, आप लोग देख सकते हो कि मतलब धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ रहे हैं, तो हर टाइम पे सीजनल चेंज के टाइम में मुझे ऐसा नोज़ ब्लॉक होता है। तो मुझे वो नोज़ ब्लॉक था और सेकेंड डे को ही, जिस दिन मुझे नोज़ ब्लॉक था उसके नेक्स्ट डे को ही मुझे वैक्सीन लेने जाना था। तो मैं वैक्सीन सेंटर पहुंची। दैट वाज माय सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। और मैंने उनको बताया कि मुझे थोड़ा कोल्ड जैसा है, तो उन्होंने बोला फर्स्ट डोज में आपको कुछ नहीं हुआ है और थोड़ा सा कोल्ड इट कैन बी अवॉइडेबल। तो मैंने लगाया। उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन, नथिंग वाज मीन्स एनी कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल। तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा कोल्ड तभी भी था, लेकिन अचानक से एक स्मेल गायब हो गया। तो जब मुझे स्मेल कुछ भी नहीं मिल रहा था, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों। यानी कि जलने का स्मेल भी नहीं आ रहा है। परफ्यूम जो मैंने बहुत वाला, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस हो, वैसे वाला परफ्यूम लेके देखा। फिर चाय कॉफ़ी किसी का भी स्मेल नहीं आ रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिचुएशन इट इज़ नॉट अवॉइडेबल, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं इमीडिएटली गई थी कोविड-19 टेस्ट के लिए। और जब मैं सुबह गई एंड मुझे शाम तक रिपोर्ट मिला एंड दैट इज़ पॉजिटिव। जैसे ही मुझे ये रिपोर्ट मिला, मेरा तो मतलब तब के टाइम पे लग रहा था कि पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और क्या करूं, मतलब लग रहा है आसमान टूट पड़ा है और कुछ ऐसा ही कुछ भी सूझ नहीं रहा था। देन मैंने कुछ धीरे से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। पहला चीज़ जो मेरे दिमाग में आया वो है कि मैं मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरा हस्बैंड और मेरी बच्ची है। तो मुझे लगा कि उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक 1 BHK में रहते हैं एंड हमारे 1 BHK में एक ही टॉयलेट है। तो मैंने ऐसे सुना था कि कोविड-19 का जो सिम्टम आता है वो मतलब 72 आवर्स, मतलब किसी के साथ या किसी से कहीं से भी आपको वो इन्फेक्शन मिला हो, उसके 72 आवर्स के बाद ही आपको वो इन्फेक्शंस मतलब सिम्टम्स जो है वो नज़र आते हैं। तो मुझे लगा कि शायद से उनको भी हो गया, तो मुझे और डर बैठ गया। और मैंने उनको बोला कि यू हैव टू गो फॉर टेस्ट ऑल्सो। तो वो लोग भी गए, टेस्ट कराए, लेकिन लकीली उनका नेगेटिव आया। तो पहला काम जो मैंने किया है उसके बाद से वो है, मेरी रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने अपने आप को एक बेडरूम में लॉक कर लिया। हमारे घर का जो एक ही बेडरूम है उसमें मैंने अपने आप को लॉक किया। और जो भी ज़रूरत का सामान था मेरे हस्बैंड और बच्ची का, सब कुछ लेके उनको बोला कि लिविंग रूम में शिफ्ट हो जाओ। सेकेंड थिंग जो किया,
मैंने, जैसे कि मैंने बताया आपको टॉयलेट, ये बहुत ही एक सेंसिटिव जगह है और हमारे घर में एक ही टॉयलेट था, तो वेरी डिफ़िकल्ट कि आप वहाँ से इन्फेक्शन दूसरे को ना फैलाओ। तो इसके लिए हम लोगों ने जो किया है, पूरे टॉयलेटरीज़ और एवरीथिंग, जो मेरे ब्रश से लेके शैम्पू, सोप, एवरीथिंग मैंने अलग कर लिया, पेस्ट सब कुछ अलग मेरे रूम में ला के रखी। मेरा टॉवल, और मेरे पास एक टॉयलेट सैनिटाइज़र स्प्रे और नॉर्मल सैनिटाइजिंग स्प्रे मैंने रखा। मैंने डिस्पोजेबल ग्लव्स और मास्क मैंने रखा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे भी एक ही टॉयलेट है और आप लोग कहीं और नहीं जा रहे, तो कैसे आप लोग सेफ्टी मेजर कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे पहला चीज़ जो है, आपका जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सोप हो, शैम्पू हो, ब्रश हो, पेस्ट हो, एवरीथिंग आप अलग रखिए। आप जिस रूम में रह रहे हो वहाँ पे रखिए, टॉवल अलग रखिए, कुछ भी चीज़ टॉयलेट में नहीं रखिए जो आप इस्तेमाल करते हो। साथ में मैंने ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया है। जब भी मैं टॉयलेट जाती थी, ग्लव्स पहन के जाती थी। रूम के अंदर से कभी भी एक बार भी निकलना होता था तो मैं मास्क पहन के निकलती थी। तो ये चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा। और सैनिटाइजिंग और टॉयलेट स्प्रे, जब भी मैं टॉयलेट में जाती थी पूरा डिसइंफेक्टेंट करके आती थी, यानी कि मैं नहाने के बाद मुझे आधा घंटा लगता था पूरा चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करने में। और उसके बाद जो भी कोई जाता था वो भी, उनके पास भी, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे डॉटर के पास भी मैंने अलग से सैनिटाइजिंग स्प्रे और टॉयलेट स्प्रे रखा था, जो वो लोग भी जाने से पहले हर बार यूज़ करते थे। दरवाजे के डोर से लेके हर कुछ हम लोग सैनिटाइज करते थे हर रोज़। मेरे रूम में किसी को मैं एंटर नहीं करने देती थी। मेरे रूम के साफ़ सफाई मैं खुद करती थी। हालांकि मुझे सिम्टम्स कम थे, इसके लिए मैं ये सब कर पाई। लेकिन अगर आपके घर में कोई है जिनको सिम्टम्स ज़्यादा है, नहीं कर पाए, आप खुद करना चाहोगे कि मतलब आपको घर सफाई करना है, तो जो भी घर सफाई करेंगे उनको ग्लव्स और मास्क पहन के ही आना है। और मैं मेरे घर, मतलब रूम के अंदर जो भी झाड़ू पोछा करती थी उसका भी मैं अलग से रखती थी। झाड़ू और पोछा लगाने वाला जो भी मॉप हो, मैं अलग से रखती थी। उसको किसी को हाथ लगाने नहीं दिया इस जो भी आइसोलेशन का पीरियड था। अभी ये सब हो गया, मतलब जो भी हम लोगों ने किया। खाना भी मैंने डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट में और स्पून में खाया, मैंने नहीं किया। इस दौरान मैं कभी भी किचन में नहीं गई। एक बार भी मैंने कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मेरे रूम का मैंने टच नहीं किया। तो मेरे रूम में मैं जहाँ बैठती थी, मेरा बेड और मेरा कबर्ड का कपड़ा, उतना ही मैंने टच किया और कुछ भी नहीं टच किया मैंने इस दौरान। तो ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है। सेकेंड थिंग मैं करना चाहूँगी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है या क्या क्या सिम्टम्स बढ़ते हैं। पहला दिन जैसे मैंने बताया, मुझे स्मेल नहीं था, तो ये चीज़ तो था। साथ में नेक्स्ट डे से थोड़ा सा मुझे ड्राई कफ शुरू हो गया और नाक बंद हो गया। तो उसमें क्या करना है, पहला बात तो मैं बताऊंगी कि बहुत लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोविड टेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट से फ़ोन आता है, कोई कोई बताया नहीं आया, कोई भी फ़ोन नहीं आया, वगैरह वगैरह। बट मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा ही टेस्ट रिपोर्ट आता है, आपके पास एक एसएमएस आ जाता है और उसमें आपको एक फॉर्म फिल करने को बोला जाता है, जिसमें आपको बहुत तरीके का सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, आपको ब्रीदिंग ट्रबल है कि नहीं, आपको बीपी है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको कोई भी चीज़ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नो करोगे तो डेफिनेटली आपको उतना कुछ नहीं आएगा। खाली बोलेंगे कि आप होम आइसोलेशन में 10 डेज़ रहो। बट अगर आपको कुछ होता है और आपने बोला कि मुझे इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली DHA से आपको कॉल आएगा एंड आपको वो लोग डेफिनेटली पूरा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इस दौरान मैंने, जब भी मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ा, DHA में, DHA ऐप शायद बहुत लोग, आप लोगों को मालूम है, DHA जो ऐप है उससे आप लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड किए होंगे। तो DHA जो ऐप है उसमें
उन्होंने एक डॉक्टर ऑन कॉल भी रखा है। तो जो लोग बाहर नहीं जा सकते कोविड के वजह से, वो लोग डॉक्टर ऑन कॉल से अपॉइंटमेंट करके आराम से अपना प्रॉब्लम्स और कुछ भी हो मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा MOH का भी साइट है, जहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके या कॉल करके दवाइयाँ मतलब कुछ भी दवाई चाहिए, कौन सा दवाई लेनी है, ये एडवाइस ले सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने ऐसे ही मुझे जो भी तकलीफ़ हुआ इन जनरल, मैंने वहाँ से ही क्वेश्चंस करके दवाई का नाम लिया एंड मैंने एस्टर में ऐप मतलब मोबाइल ऐप डाउनलोड किया था एस्टर का, और वहाँ पे ही मैंने सारा दवाइयाँ जो भी है वहाँ पे मैसेज करती थी एंड वो लोग डिलीवर करते थे घर में। तो ये अपने आप मतलब आप लोग ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, ये सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। MOH ऐप और DHA ऐप में से आपको सब कुछ मतलब अपडेटेड रहता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ऑन कॉल से आप अपॉइंटमेंट लेके बिल्कुल बात कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो DHA में डायरेक्ट कॉल करके आप लोग, एम्बुलेंस हो या कुछ भी ज़रूरत हो, आप लोग इमीडिएटली बात करके उनसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग जो मैं बताना चाहूँगी, कोविड-19 एक ऐप है दुबई का, वो भी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। वहाँ पे आपको क्वारंटीन डेज कितना होना चाहिए, आइसोलेशन पीरियड कितना दिन है, वो सब कुछ आ जाएगा। और साथ ही में ये आइसोलेशन के बाद आपको इमीडिएट एक आइसोलेशन का सर्टिफिकेट आता है दैट यू हैव कंप्लीटेड द आइसोलेशन। ये बहुत ज़रूरी है। और चाहे आपके ऊपर कोई नज़र नहीं रख रहा है, लेकिन ये मेरी मानना है कि जितना भी हो सके आप लोग ये जो आइसोलेशन पीरियड है वो स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आप घर पे हो इसीलिए इतना नहीं फॉलो कर रहे, आप जाके दूसरे के साथ बैठ गए, ऐसा मत कीजिए। आप लोग घर में हो तो सेपरेट रूम में आपको रखें ये 10 दिन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगी कि जो कॉम्प्लिकेशन मुझे हुआ था, जैसा कि स्मेल चले जाना और थोड़ा सा ड्राई कफ होना और नाक बंद, इसके लिए मैंने मेडिसिन मंगाए थे। और साथ में डॉक्टर ने मुझे बोला था कंटिन्यूअसली स्टीम लेने के लिए, और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग बहुत तरीके का बोलेंगे आपको, बट कुछ भी तरीके से आपको स्टीम लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं गर्म पानी पियो, गार्गलिंग करो, बट आपको अगर गले में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर गर्म पानी और गार्गलिंग से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ तो होगा नहीं। जिनको गले में प्रॉब्लम होता है उनके लिए गर्म पानी या गार्गलिंग की बहुत ज़रूरत है, बट जिनको उतना वो नहीं है प्रॉब्लम, तो वो लोग बिल्कुल स्टीम लिया करें। स्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़, मेरे पास एक ऑक्सीमीटर है। ये मैं मानती हूँ कि अभी के टाइम पे सबके पास ये ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग अपना ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हो। तो ऑक्सीजन लेवल मेरा जैसे बहुत कम तो नहीं हुआ था, लेकिन एक टाइम पे मुझे बहुत एक सफोकेशन सा फील होता था। उसके लिए मैं जब ऑक्सीजन लेवल मेरा चेक करती थी तो वो 94-93 तक आया था, उससे नीचे नहीं गया लकीली। ऑक्सीमीटर से आपको फट से पता चलता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है रखना। दूसरा चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, बहुत लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं कपड़े का। तो कपड़ों के मास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट जो मैं डॉक्टर से डिस्कस करके मुझे पता चला, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कपड़ों का मास्क जो है वो अगर 3 लेयर मास्क नहीं है तो वो कपड़ों का मास्क से आपको मतलब कोविड से कुछ मतलब छुटकारा नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे फैशन के लिए बहुत सारे टाइप का कपड़ों का मास्क रखते हैं, बट ये नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग सर्जिकल मास्क पहनो। ये सर्जिकल मास्क होता है और इसको पहनना है। इसका भी एक डिसएडवांटेज ये है कि आफ्टर 6 आवर्स आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंटिन्यूअसली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपके कपड़े का मास्क सही है या गलत, तो आपको कपड़ों के मास्क के सामने एक छोटा कैंडल जला के उसमें
मास्क डाल के फूंक मार के देखना चाहिए कि वो बुझता है कि नहीं। अगर ये मास्क से वो बुझता नहीं है, दैट मीन्स उसका जो कैपेसिटी है वो अच्छा है। जैसे कि ये सर्जिकल मास्क आप डाल के अगर सामने कैंडल भी हो, आप फूंक मारोगे तो वो मतलब जाएगा नहीं, बुझेगा नहीं। तो मतलब दैट इज़ अ करेक्ट वन। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, सर्जिकल मास्क भले ही वो 6 घंटे के लिए चले, लेकिन ये बहुत प्रोटेक्शन देता है आपको, एक्सेप्ट द कपड़ों का मास्क। अगर 3 लेयर मास्क नहीं है तो आप लोगों का वो इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोविड प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है आपको। तो ये आप लोगों के लिए, मतलब मुझे भी डॉक्टर से सुन के पता चला, एंड मुझे इसमें लॉजिक भी लगा, इसलिए मैं ये हमेशा मानती हूँ। और वैसे भी मैं यही मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे कपड़ों का मास्क जमता नहीं है, तो मैं यूज़ एंड थ्रो वाला ये मास्क ही यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बताई। 10 से 15 दिन का जो पीरियड है, इसमें कोविड-19 का सारा सिम्टम धीरे धीरे जाता है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इस दौरान, तो डेफिनेटली आप लोग मेडिकल हेल्प ले सकते हो या हॉस्पिटल में जा सकते हो, एडमिट हो सकते हो, कुछ भी हो। अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग सब कुछ कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका बॉडी क्या बोल रहा है, बॉडी के सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से। जैसे मेरा आइसोलेशन पीरियड और कोविड का जो भी पीरियड था वो ख़त्म हो गया, एंड उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड गो टू द नॉर्मल क्लिनिक एंड चेक। तो मैंने भी ऑनलाइन डॉक्टर से बात किया, एंड उन्होंने बोला कि हाँ 15 डेज़ के बाद आप जाके क्लिनिक में जाके आपका जो भी प्रॉब्लम हो दिखा सकते हो। तो मैंने दिखाया। अभी भी थोड़ा बहुत कमज़ोरी है, बट इट इज़ आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड, जो आपको मतलब धीरे धीरे वो रिकवर होगा। दूसरा चीज़ है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छा खाना है, ज़्यादा करके जूस फ्रूट्स ये सब बहुत ज़्यादा लेना है। और जो चीज़ है कि कभी कभी आपको मुझे जैसा अभी भी होता है, कभी कभी एक सफोकेशन जैसा होता है, दैट इज़ आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड, जो जिसके लिए एक लंग का एक्सरसाइज होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आजकल मैंने भी देखा व्हाट्सएप पे, यूट्यूब में बहुत लोग बहुत तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिखाते हैं और बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप फॉलो कर रहे हो या कोई डॉक्टर का जो भी है वैसा कुछ फॉलो करो, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी जो एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने दिया, इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो वो फॉलो करो। इधर उधर का कुछ भी, जैसे कोई बोलते हैं कि कपालभाति कर लो, ये कर लो, नो, ये ऐसा मत कीजिए। आप लोग प्रॉपरली कोई डॉक्टर के एडवाइस से दिया गया जो भी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वही फॉलो करें। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मैं ये एज अ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। और कोविड से लोग वापस आ सकते हैं। कोविड अभी जो है सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन अगर हम अपने आप को मेंटेन करके रखें, या जो भी प्रोटोकॉल्स है वो गवर्नमेंट का या डॉक्टर्स का जो भी सलाह है मेंटेन करें, तो मेरे ख्याल से ये होने का चांसेस कम है। अगर होगा भी, वो भी हम लोग इस मतलब ये सब नियमों का पालन करके ज़रूर वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, आई होप कि आप लोग ये चीज़ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और हो सके तो ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसमें मुझे नहीं है कि कितना मुझे लोगों के पास जाना है, एज अ इंफॉर्मेशन मैं चाहती हूँ लोगों को ये जो भी मैंने बताया अभी, ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।